सोना देने वाली बकरी। एक गांव में कालू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास एक बकरी थी जो वृद्ध हो गई थी। उसका नाम रानी था। कालू उसका दूध बेचकर अपना गुजारा करता था। कालू गरीबी के कारण बहुत परेशान रहता था। वृद्ध होने के कारण बकरी दूध नहीं दे पा रही थी। ऐसे ही एक दिन कालू अपनी परिस्थिति को कोस रहा था, तभी उसने बकरी को देखा। उसको बड़ा गुस्सा आया। उसने बकरी को बहुत भला बुरा सुनाया। कालू, नाकारा बकरी, तू मेरे किसी काम की नहीं है, मेरे जीवन में बोझ बनकर रह गई है। मैं तेरा कितना ध्यान रखता हूँ और तू है कि मेरे लिए थोड़ा दूध भी नहीं दे सकती। ये कालू का रोज का था। जब भी वह घर आता और अपना गुस्सा बकरी पर उतारता था। बेचारी बेजुबान बकरी कुछ कर भी नहीं सकती थी, अपनी किस्मत पर रोती रहती थी। एक दिन कालू ने गुस्से में बकरी को बहुत मारा व उसे घर से भगा दिया। बेचारी बकरी रोती रोती एक जंगल में जा पहुंची। वहां एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी किस्मत पर रोने लगी। तभी उधर से एक साधु जा रहे थे। रोने की आवाज सुनकर उन्होंने उस ओर आके देखा तो एक बकरी रो रही थी। उन्होंने बकरी से पूछा, बकरी तू क्यों रो रही है? इस घने जंगल में अकेले क्यों बैठी है? तेरा मालिक कहाँ है? अगर तू अकेली रहेगी तो तुझे कोई जानवर खा जाएगा। बकरी रोती हुए बोली, मुझ जैसी बदकिस्मत को कोई जानवर खा ही जाए तो अच्छा हो, कम से कम मैं उसका पेट भरने के काम तो आऊंगी। ये सुन के साधु को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, ए बकरी तू ऐसा क्यों बोल रही है? बता तेरी क्या दुविधा है? बकरी बोली, मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ, जिस कारण मैं दूध नहीं दे सकती और न मैं अपने मालिक के किसी काम आ सकती हूँ। वो मुझे बहुत मरता था और बुरा भला बोलता था। उसी ने मुझे आज मार के घर से भगा दिया। अब मैं जाओ भी तो कहाँ जाओ? ये सुन के साधु बड़े क्रोधित हुए और बोले, बकरी तू रोती क्यों है? मैं तुझे ऐसा वर देता हूँ कि तेरा मालिक तुझे प्यार, सम्मान व स्नेह सब देगा। जा, आज से जब तू मिंग करेगी तो दिन में 2 बार तेरी मिंग में सोना निकलेगा। ये सुन के बकरी को बड़ी खुशी प्राप्त हुई। उसने साधु का शुक्रिया अदा किया और अपने मालिक के घर की ओर चल दी। घर पहुँचते पहुँचते शाम हो गई थी। बकरी बहुत थक भी गई थी तो वह उधर रखे हुए चारे को खाकर सो गई। अगले दिन जब कालू की बीवी सुबह उठकर बाहर आई तो उसने देखा कि उसकी वृद्ध बकरी वापस आ गई है और उसके पास सोना के कुछ अंश पड़े हुए हैं। उसने कालू को बुलाया और दिखाया, अजी सुनते हो, ये देखो हमारी रानी वापस आ गई है। जब कालू बाहर आया तो दोनों बहुत आश्चर्य में रहे, क्योंकि उन्हें बकरी के आसपास कुछ छोटे छोटे सोने के टुकड़े दिख रहे थे। कालू की पत्नी ने देखकर बोला, ये तू बकरी के मिंग जैसी लग रही है। तब उन्हें बकरी पर शक हुआ तो उन्होंने बकरी को बहुत सारा चारा खिला दिया और पूरा दिन उस पर छुप कर नजर रखी। कुछ समय बाद जब बकरी ने मिंग करी तो उसमें सोना निकला। ये देखकर दोनों पति पत्नी बहुत भूख के रह गए। उस दिन के पश्चात उन्होंने बकरी को बहुत प्यार व दुलार से पाला। अपने से ज्यादा वो बकरी का ध्यान रखते थे, परंतु बकरी बहुत उदास रहती थी क्योंकि उसके मालिक ने उसे पहले कभी इतना प्यार नहीं दिया था। दिन प्रतिदिन कालू का लालच बढ़ता जा रहा था। बकरी की सोने की मिंगन के व्यापार से वह बहुत अमीर हो गया। फलस्वरूप उसकी यह अमीरी उसके आसपास के लोगों को जमी नहीं और यह बात राजा तक पहुंच गई। राजा ने कालू को दरबार में प्रस्तुत होने का आदेश दिया। अगले दिन जब कालू दरबार में आया तो राजा ने उससे बहुत सख्ती से पूछा करे। राजा, अरे ओ कालू, मुझे सच सच बता, तू इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गया? कहीं तो गांव के लोगों को धोखा तो नहीं दे रहा? राजा के डर से कालू ने सब बता दिया। कालू, महाराज, मेरे पास एक वृद्ध बकरी है जो दिन में 2 बड़ी सोने की मिंगन करती है। उसी सोने का व्यापार करके मैं इतना कमा पाया हूँ। ये बात सुन के राजा क्रोधित हुए और बोले, दुष्ट, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे दरबार में आके झूठ बोलेगा? सिपहिया पकड़ लो इसे और इतने कोड़े मारो कि यह और झूठ ना बोल पाए। ये सुनकर कालू डर से कांप गया और उसने राजा को कहा, महाराज मुझे बख्श दीजिए, मैं अपनी बकरी को ले आता हूँ। आप स्वयं देख लीजिएगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। राजा ने कालू की बकरी को दरबार में बुलाया। तभी कालू ने उसे चारा खिलाया और सब ने बैठकर इंतजार किया। कुछ समय बाद जब बकरी ने मिंगन करी तो उसमें सोना निकला। यह देखकर राजा हैरान रह गए और उन्होंने कालू से उसके बकरी छीन ली तथा कालू को भगा दिया। राजा ने बकरी का बहुत ध्यान रखा और लाड प्यार से पाला। राजा के साथ रह के बकरी बहुत खुश थी।